नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। अब जो होना था वो हो गया है। सिवान का जो ताज है वो किसके सर सजेगा, इस बात का फैसला हो चुका है। सिर्फ परिणाम आना बाकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिवान में हिना साहब की टेम्पो तेज रफ्तार में दौड़ रही, पर क्या हिना साहब की टेम्पो तेज रफ्तार में दौड़ रही है? मतदान के दिन क्या हुआ है? हिना साहब के जीत की हकीकत क्या है? आज इसी बात की चर्चा होगी कि सिवान में मतदान के दौरान क्या क्या समीकरण काम किया और उन समीकरणों की वजह से सिवान में किस किस बात की चर्चा हो रही है। आज पूरा डिटेल्स में आपसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि सिवान का चुनावी गणित जो है वो किस करवट बैठ गया है और जब 4 जून को रिजल्ट होगा तो परिणाम क्या होगा। तो चलिए, आपको आकलन करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सिवान में दरअसल हुआ क्या है और क्या कहा जा रहा है कि वहां परिस्थितियां कैसी बनी और जो चुनाव के दरमियान मतदान हुआ उसका रुख कैसा रहा। तो देखिए, सिवान में कुल इस बार 52.50% मतदान हुआ। पिछले बार 54.73% मतदान हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मतदान 2% कम हो गए। तो सिवान में 2% कम मतदान होने के मायने क्या है? ऐसे कहा जा रहा था कि सिवान में जदयू प्रत्याशी के तौर पर जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरी हैं, उससे एनडीए के कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति रमेश कुशवाहा माले के नेता थे किसी जमाने में, और जब वे माले के नेता हुआ करते थे तब सवर्ण जातियों के खिलाफ वो आग उगलते थे। वे जो बोलते थे उससे सवर्ण जातियां नाखुश थी। उनका जो आचरण था वो सवर्ण जातियों को नुकसान पहुंचाता था और इसीलिए उनमें भारी नाराजगी थी। वैसे भी सिवान में जदयू की जो निवर्तमान सांसद है कविता देवी, उनका टिकट काट कर उन्हें दिया गया था। पिछले बार 2 महिलाओं के बीच मुकाबला था, इस बार भी 2 महिलाएं आमने सामने थी। अंतर सिर्फ यही था कि हिना साहब जो पिछले बार राजद के प्रत्याशी थी, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी, और विजय लक्ष्मी जो गृहिणी थी, जो कहीं से राजनीति में उनका कोई न जान था न पहचान था, न उनका कोई मेहमान था, लेकिन राजनीति में वो एंट्री मारी और उन्हें टिकट मिला। और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि सिवान में माहौल इस बार बदल गया है, क्योंकि हिना साहब ने बड़ी बारीकी से इस बार चुनाव लड़ा था। देखिए, एक बात तो तय है कि पिछले 3 चुनाव जो सिवान में हुए हैं उससे यह चुनाव बिल्कुल अलग था, और कल के चुनाव ने यह साबित किया कि आज भी सिवान में शहाबुद्दीन के ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा कि हिना साहब ने चुनाव को बड़े ही अच्छे ढंग से लड़ा। चुनाव की वो हर रणनीति बनाई जो उन्हें सफलता के सीढ़ियों पर आगे बढ़ाते गए। और तीसरा, इस बार पिछले 3 चुनावों की तरह सिवान की राजनीति में हिंदू मुसलमान उस तरह से नहीं हुआ, उसका शोर कम सुनाई, और इस कम शोर सुनाई देने के बीच में हिना साहब को मुस्लिम वोट एक मुश्त मिला। सवर्णों का भी वोट उनके साथ छिटका नहीं, वो वोट उनके साथ खड़ा दिखा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अंतिम समय में जिस तरह से जदयू ने जोर लगाया, सवर्ण
जाति के जो नेता थे जनता दल यू और बीजेपी, उन्होंने जिस तरह से मेहनत किया और उसका असर ये हुआ कि जिस तरह से 100% सवर्ण जातियां उनके साथ खड़ी थी, उसमें से कुछ टूट कर फिर जनता दल यू में वापस आ गए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा विजय लक्ष्मी के समर्थक भी बता रहे हैं और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि वोटों का रिटर्निंग कुछ हुआ है, लेकिन क्या वो इतना हुआ कि हिना साहब को नुकसान पहुंचा दे? इसके लिए आपको 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि देखते हैं कि विजय लक्ष्मी की ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है और उनकी ताकत क्या है, और चुनाव के दरमियान ये कैसे दिखा, इस पर बात करते हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा की ताकत, उनका स्वजातीय वोट 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख के आसपास जो कुशवाहा वोट है वो है। इसके अलावा ईवीसी वोट जो 2.5 लाख के आसपास है सिवान में, वे हैं। वैश्य मतों की एक अच्छी खासी संख्या है जो विजय लक्ष्मी के पक्ष में खड़ी दिखी। सवर्ण जातियों का भी वोट लौटा और ऐसे में कहा जा रहा है कि मनोज सिंह, व्यास सिंह, लेसी सिंह, पप्पू पांडे, मंगल पांडे का जो मेहनत है उसका असर ये हुआ कि सिवान में विजय लक्ष्मी लड़ाई में लौट। हिना साहब को भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला। सवर्ण जातियां जो लगभग 4 लाख की संख्या में है, उसका एक अच्छा खासा वोट उनके साथ खड़ा रहा। चारों तरफ शोर टेम्पू का सुनाई पहले भी देता था, मतदान के दौरान भी दिया और मतदान के बाद भी दे रहा है। तो क्या सिवान, रघुनाथपुर, दरौली, जीरादेई, बरहरिया और दरौदा, इन विधानसभा क्षेत्रों में हिना साहब के जो प्रचार थे, जिस तरह से उन्होंने मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क किया था, उसका असर हुआ या फिर बाजी पलट गई? अंतिम समय में एनडीए के वोटर उनके पास वापस लौट गए। ये देखना और समझने की बात है, क्योंकि सिवान की राजनीति में कई तरह की बातें हो रही और सिवान में लोग बोलने से भी परहेज करते हैं। सिवान का जो मिजाज रहा है उसमें ये देखा गया है कि लोग सामने से जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं, क्योंकि सिवान की राजनीति कुछ ऐसी ही रही। तो ऐसी स्थिति में जो कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी को हारते देख जो तीसरे नंबर पर चले गए, उनके भी वोटर कुछ विजय लक्ष्मी के पक्ष में गोलबंद हो गए। वे चाहते थे कि हिना साहब को किसी भी परिस्थिति में राजनीति में पुनर्स्थापित नहीं होने देना है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी के कुछ वोटर अंतिम समय में जो राजद के थे वो हिना साहब के पक्ष में गोलबंद हो गए। तो सिवान में हुआ क्या? ये जो दो तरह की बातें चल रही है वो हुआ, या जो शोर सुनाई दे रहा है टेम्पो का वो हुआ, या जो एक नारा है कि चुपचाप तीर छाप, ये हुआ। आखिर सिवान की राजनीति में क्या हुआ, इसके लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सबके अपने अपने जीत के दावे। रमेश कुशवाहा भी ये बयान दे रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है, वोटर उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, मतदान किए हैं। इधर हिना साहब के समर्थकों का भी कहना है कि टेम्पू छाप रफ्तार में दौड़ रहा है, टेम्पू को कोई रोकने नहीं जा रहा है, दिल्ली तक टेम्पू चली जाएगी और इस बार जब दिल्ली जाएगी तो सिवान के लिए विकास का जो काम है वो लेकर आएगी।
तो क्या होगा सीवान में, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, जब 4 जून होगा और मतदान के बाद मतगणना होगी, तब पता चलेगा कि असल में सीवान में खेला हुआ है तो क्या हुआ है। तो अभी दीजिए इजाजत, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।